सतनाम साहिबगंज की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वाणी में आपको बताया जाएगा काया और प्राण पुरुष का संवाद यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर वाणी कह रही, हरि ठग ठगत सकल जग डोले, गौन करत मोह से मुख हूँ ना बोले, बालापन के मीत हमारे, हम ही तहाँ हम ही तही कहाँ चले सकारे, तुम ही पुरुष मैं नारी तुम्हारी, तुम ही चाल पहुनहु ते भारी, माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। काया और प्राण, ठीक है। सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में प्राण वियोग अर्थात काया और प्राण पुरुष के संवाद द्वारा उपदेश किया है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में मन और प्राणवायु की प्रधानता होती है। अतः यहाँ पर सदगुरु ने आयु तथा ज्ञान को हरने वाले मन प्राणों के प्रति हरि शब्द का प्रयोग किया है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन प्राणमय शरीर के भाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काया सूक्ष्म शरीरधारी जीव से कहती है, काया कि तुम मन प्राणमय सूक्ष्म शरीर रूप हरि को नहीं जानते हो। ये मन प्राण रूप हरि बड़े ही ठग हैं। ये ठगते हुए सारे संसार में अर्थात सबके घट में चलते फिरते रहते हैं, और इन्हीं मन प्राणमय हरि रूप ठगों के वश में ही जीव तुम भी व्याकुल होकर सारे संसार के 84 लक्ष योनियों में भटकते रहते हो। किंतु वे प्राण चलते समय मुख से बोलते तक नहीं, अर्थात अंतिम समय एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय मेरे से मुख से भी नहीं बोले, अर्थात काया का त्याग एवं छोड़ते समय जीव काया से कुछ कहे बिना ही चला जाता है। काया प्राण पुरुष जीव से कहती है कि तुम मेरे बचपन के मित्र हो, अतः तुम मुझे त्याग कर कहाँ सवेरे शीघ्रता से चले जा रहे हो। माया प्राण पुरुष जीव से कहती है कि तुम मेरे पुरुष पति हो और मैं तुम्हारी नारी पत्नी हूँ, परंतु तुम्हारा हृदय तथा चाल व्यवहार पत्थर से भी कठिन है, तभी तो मुझे त्याग कर तुम चले जाते हो। यह स्थूल शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना है और प्राणादि 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बना है, जिसमें बैठा हुआ यह हरि रूप ठग मन और प्राण आयु और ज्ञान को हरता हुआ ठग रहा है। इन ठगों से कर्मकांडी तथा सगुण उपासक भक्त जीव सदैव डरते रहते हैं। यहाँ पर सदगुरु ने कबीरा शब्द से आत्मज्ञान से विहीन कर्मकांडी तथा सगुण उपासक भक्त जीवों के प्रति संकेत किया है, इशारा किया है। सतनाम साहिबगंज, आप लोगों को पूरा बीजक समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को कबीर साहब के सर्वत्र ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए सदगुरु कबीर साहब कैसा रास्ता देकर गए हैं और संसार में आजकल लोग कैसे आप लोगों को भटका रहे हैं। अर्थात नहीं भटकने के लिए आपको पूरा बीजक अच्छी तरह से धीरे धीरे मिल जाएगा। सतनाम साहिबगंज।